अगले दिन प्रिंसिपल सर के कमरे में लंबी लाइन लग जाती है। मम्मी पापा दादा दादी अड़ोसी पड़ोसी भी आ जाते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया हो। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों गुरुओं के बीच में लकीर किसने पैदा की? बच्चों ने। और मैं बच्चों से निवेदन कर रहा हूँ, प्यारे बच्चों, तीनों गुरुओं के बीच में लकीर पैदा मत कीजिए। छोटे बच्चों को आप समझाइए। आप बड़े हैं, छोटे बच्चे कोरा कागज, उनको नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। घर में हमारे मम्मी पापा हमको प्यार से समझाते हैं, धमकाते हैं, पीटते भी हैं। स्कूल के अंदर हमारे मैम सर भी हमारे माता पिता के समान हैं, उनका भी मान सम्मान करना ही ये मैं निवेदन चाहता हूँ आपसे। उसके बाद आप गुरुजनों के सानिध्य में बैठ करके अच्छे बच्चे बन गए, तो आप में से अच्छे बच्चे कौन कौन है? हाथ ऊपर उठाइएगा जो अच्छे बच्चे हैं। और वेरी गुड एक्सीलेंट कौन कौन है जी? वेरी गुड एक्सीलेंट में तो और भी ऊंचा और हाथ मिल जाना चाहिए जी, मैं तो और भी अच्छा हूँ जी। और आर्य और आर्या कौन कौन है जी? आर्य का अर्थ का पता है तो हाथ ऊपर उठाना जी, क्योंकि आपके स्कूल का नाम भी आर्य के नाम से है जी। अगर आर्य का ही नहीं पता है तो ध्यान देंगे। बोलो, आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। समझ में आ गया जी सभी को? अच्छा शब्द हिंदी का है, गुड शब्द इंग्लिश भाषा का है, आर्य शब्द संस्कृत भाषा का है, परंतु तीनों का अर्थ एक है। भाषाओं में थोड़ा बहुत भिन्नता हो सकती है, परंतु अर्थ बोलो, गर्व से कहो, हम अच्छे थे, अच्छे हैं, अच्छे ही रहेंगे। गुड थे, गुड हैं, गुड ही रहेंगे। आर्य थे, आर्य हैं, आर्य ही रहेंगे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ। कहने का भाव ये है, बचपन जो आपका था वो आपका अच्छा था, वर्तमान में जो चल रहा है वो भी अच्छा ही चले, और भविष्य भी आपका, जब आप कॉलेजों में विश्वविद्यालय में जाओगे वहाँ पर भी आपका जीवन अच्छा ही बना रहे। मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चा कोरा कागज से आगे जाकर के न जाने कितनी गलत संगतें उनको मिलेंगी, कितनी भयानक परिस्थितियाँ उनको मिलेंगी। कॉलेजों में विश्वविद्यालयों में आपने बिगड़ना नहीं है, ये मेरा आपसे निवेदन है। कई बच्चों को देखा है, प्यारे बच्चों प्लस टू तक मेरिट लिस्ट में आते हैं, 95% नंबर आते हैं, परंतु आगे कॉलेजों में जाकर के कुछ संगत ऐसी मिल जाती है, अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज जीवन आपका जीवन पवित्र बना रहे, यह मेरा आपसे निवेदन है। पढ़ना जरूरी है, परंतु पढ़ने के साथ साथ में अपने आचरण को, अपनी मर्यादाओं को जीवन में अपनाना जरूरी है। राम भी चारों वेदों का विद्वान था, रावण भी चारों वेदों का विद्वान था, परंतु राम ने मर्यादा को अपने जीवन में अपना लिया तो आज उसकी पूजा की जाती है। रावण ने मर्यादा को लांघ दिया, मर्यादा हरण कर दिया तो आज उसके पुतले फूके जाते हैं। बस फर्क इतना है, विद्वान दोनों थे, एक ने अपना लिया, एक ने आचरण को नहीं अपनाया। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। चीनी चीनी कहने से मुँह मीठा, चीनी खाने से मुँह मीठा होता है, इसलिए जो भी हम अपने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण करें उसको अपने जीवन में जरूर करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। उसके बाद आप समाज में उतर जाते हैं, हमें आपस में कैसा व्यवहार करना चाहिए? बोलो, जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ करना चाहिए। ये लड़के बोलेंगे हाथ ऊपर उठाएंगे, ओनली बॉयज, राइट हैंड ऊपर उठाएं और देखो, अपने आप का मूल्यांकन करना है कि आप कितने पानी में हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। बोलो, जैसे हम चाहते हैं हमारी माँ बहन बेटी को कोई बुरी नजर से ना देखे, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम भी किसी की माँ बहन बेटी को बुरी नजर से ना देखें। अब बहनें हाथ ऊपर उठाएंगी। बोलो, जैसे हम चाहती हैं हमारे पिता भाई को कोई बुरी नजर से ना देखे, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम भी किसी के पिता भाई को बुरी नजर से ना देखें। ये दोनों के लिए निर्देश है, भाइयों के लिए भी बहनों के लिए भी, किसी के लिए कोई छूटे, क्योंकि प्यारे बच्चों ताली हमेशा दोनों हाथों से बजा करती है। समाज में कहीं न कहीं गड़बड़ होती है तो दोनों साइड से हुआ करती है। तो मैं दोनों भाइयों से बहनों से निवेदन करता हूँ कि चरित्र का विशेषकर ध्यान रखना, चरित्र ही जीवन है। किसी कवि ने कहा है, अगर धन चला जाए तो कुछ नहीं जाता, अगर स्वास्थ्य चला जाए तो
कुछ जाता है, अगर चरित्र चला जाए तो सब कुछ चला जाता है। प्यारे बच्चों, आप तराजू के एक पल्ले में आपकी पूरी विद्या, आपकी BA, MA, PhD और संसार का पूरा ज्ञान एक तराजू में रख दिया जाए और चरित्र का ज्ञान एक तराजू में रख दिया जाए, तो कौन सा तराजू भारी पड़ेगा जी? आपका चरित्र वाला तराजू भारी पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ भाइयों से, बहनों से, अपने चरित्र का विशेषकर ध्यान रखना। लंबा समय हो जाएगा, अगर ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो बस इतना ध्यान रखना। कहीं कॉलेजों में जाते हैं तो वहाँ कुछ बच्चे प्रश्न कर लेते हैं कि कुछ गंदे विचारों पर कैसे नियंत्रण किया जाए। अगर गंदे विचार मन में आ जाएं तो उनको कैसे काबू में किया जा सकता है, तो मैं निवेदन क्या करता हूँ, यदि आपके सामने आपकी उम्र से कोई छोटी बहन आ गई और आप उसको देख करके आपके मन में गंदे विचार आ गई, तो उसके अंदर अपनी बेटी के दर्शन करना। क्योंकि कोई भी चाचा ताऊ पिता अपनी बेटी के प्रति गलत विचार पैदा ही नहीं कर सकता। यदि आपके सामने आपकी हम उम्र की लड़की कोई आ गई, उसको देख करके आपके मन में गंदे विचार छा गई, तो उसको उसके अंदर अपनी बहन के दर्शन करना। क्योंकि कोई गिरा हुआ इतना भाई नहीं हो सकता कि अपनी बहन के प्रति गंदे विचार लेकर के आए। यदि आपके सामने आपकी उम्र से कोई बड़ी उम्र की बहन जा रही है, तो आप उसके अंदर अपनी माँ के दर्शन करें, क्योंकि कोई भी पुत्र अपनी माँ के प्रति गंदे विचारों वाला नहीं हो सकता। और ऐसा ही निवेदन मैं बहनों से भी करता हूँ, जैसा बहनों के भाइयों के लिए निर्देश है, ऐसा बहनों के लिए भी निर्देश है। तो गंदे विचार अपने आप भाग जाएंगे, पास में आ नहीं सकते, उनको दरवाज़ा खटखटाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जब आपके विचार पवित्र रहेंगे। सारा खेल विचारों पर होता है। तो उसके बाद समाज से जाने के बाद घर पर जाते हैं, जाने के बाद माता पिता को भी गुड आफ्टरनून नमस्ते बोलें और अपनी दिनचर्या नित्य कर किस समय खेलना किस समय पढ़ना है, शाम को 8 बजे से पहले भोजन कर लें। भोजन करने के बाद अपने स्कूल का होमवर्क पूरा करें। पूरा करने के बाद थोड़ा बहुत समय बच जाता है तो थोड़ा बहुत मनोरंजन कर सकते हैं, TV के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से।